अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम इन बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। मेरा बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है ये है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल पर कि आपके पास कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल कंसिस्ट करते हैं सब शेल्स के, और उसके बाद उनकी शेप्स क्या है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को मैंने डिस्कस किया था लेक्चर 6 में, तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 7, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप क्या होती है बेटा? शेप जानने से पहले हमें एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। तो एन ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज द थ्री डायमेंशनल स्पेस। मेरा बेटा ये एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है। व्हाट इज थ्री डायमेंशनल स्पेस? विच हैव द थ्री एक्सिस एक्स, वाई एंड जी इज नॉन एज द थ्री डायमेंशनल स्पेस। यानी थ्री डायमेंशन में आपके पास एक स्पेस है, जगह है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, यानी स्फेरिकल है, बिल्कुल स्फेरिकल जगह है थ्री डायमेंशन में। एंड ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहां आपके पास इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी को ही कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ये होता है कि कितने परसेंट चांस है इलेक्ट्रॉन के किसी जगह पर पाए जाने की, इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। यानी कोई जगह कोई स्पेसिफिक आपके पास सब्सटेंस किसी जगह पर मौजूद हो सकता है या नहीं, वो प्रोबेबिलिटी होती है। यानी इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कि जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी परसेंटेज को भी कह सकते हैं, कि जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम हो, कि जहां इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाया जाए उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। तो दोबारा से, एन ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज द थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की परसेंटेज इज मैक्सिमम, जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो, मैक्सिमम। प्रोबेबिलिटी याद रखना, ज्यादा अच्छे रह जाओगे, क्योंकि फिर ये लफ्ज आपको फिर मीनिंग याद रह जाएगा, प्रोबेबिलिटी भूल जाएगा। खैर, एन ऑर्बिटल इज डिफाइंड एज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। लेट अस डिस्कस द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। बेटा जो ऑर्बिटल्स थे मैंने उनको बता दिया था, अब शेप्स ऑफ ऑर्बिटल क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एस ऑर्बिटल, व्हाट इज द एस ऑर्बिटल? द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। क्या होती है इसकी शेप? स्फेरिकल होती है। वैसे 2D में ड्रॉ करूंगा तो वो आपको सर्कुलर ही नजर आएगी, लेकिन आपने समझ लेना है कि थ्री डायमेंशनल स्फेरिकल होती है, जैसे एक बॉल होती है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय स्पेस, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जितनी जगह घेर रहा है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्योंकि हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, वेव भी है, तो अगर हम पार्टिकल एंड वेव दोनों के लिहाज से बात करें तो हम फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मद्देनजर रखते हैं कि वो जगह या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, यानी वो थ्री डायमेंशनल स्पेस जिसे इलेक्ट्रॉन्स घेर सकते हैं या जिस स्पेस को इलेक्ट्रॉन ने घेर रखा है, वही उनकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन का फैलाव। थ्री डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन का फैलाव, वही क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायमेंशन। देखिए, एस ऑर्बिटल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अराउंड द न्यूक्लियस तमाम डायमेंशन में यूनिवर्सली, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी स्फेरिकल है तो स्फेरिकल में हर तरफ मौजूद होगा इलेक्ट्रॉन। ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल डायमेंशंस इन एस ऑर्बिटल। विद द इंक्रीज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द साइज ऑफ द एस ऑर्बिटल आल्सो बिकम लार्जर। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा तो आपका साइज ऑफ जो ऑर्बिटल है वो भी इंक्रीज कर जाएगा एस ऑर्बिटल का। कैसे? देखो, जैसे आपको पता है आपके पास 1s होता है, 1s रिलेटेड टू k शेल, n इज इक्वल टू 1, प्रिंसिपल नंबर इज इक्वल टू 1, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ क्या है? 1 है। तो जैसे 2s है, 3s है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है 1। तो जैसे आपको पता है अगर 4 शेल हैं तो चारों के पास आपके पास s ऑर्बिटल तो मौजूद होगा ना, लेकिन जैसे आपको पता है
1s पहला शेल है, तो पहले शेल का जो s ऑर्बिटल होगा वो छोटा होगा, दूसरे शेल का थोड़ा सा s ऑर्बिटल बड़ा होगा, तीसरे शेल का और बड़ा होगा। तो जैसे जैसे आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, साइज ऑफ s ऑर्बिटल भी क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे आपके पास 1s 2s 3s इन इन दीज सब शेल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग n वैल्यू, यानी जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है 1 से लेकर 3 तक, फ्रॉम 1 to 3 द डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस आल्सो इंक्रीज। तो s के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्पेस, यानी कितनी जगह इलेक्ट्रॉन घेर रहा है, ठीक है, चार्ज डिवाइड बाय वो स्पेस जो जगह वो घेर रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। जैसे आपके पास ये आपको डायग्राम्स नजर आ रही होंगी, ये 1s के लिए थी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये 2s के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो व्हाट इज पी ऑर्बिटल? पी ऑर्बिटल हैज द डंबल शेप। पी ऑर्बिटल की कैसी शेप होती है? ऐसे ऑर्बिटल की क्या है, स्फेरिकल शेप है। पी ऑर्बिटल की डंबल शेप है। डंबल शेप कुछ इस तरीके से होती है कि डंबल, लाइक अ डंबल, कि जिसके अंदर क्या होते हैं आपके पास दो लोब्स होते हैं, ये लोब नंबर 1, ये लोब नंबर 2, और ये किससे जुड़े होते हैं, एक नॉड से जुड़े होते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ना होने के बराबर होती है। यानी ये जो पॉइंट है मिडल वाला, इसको हम क्या कह देंगे, नॉड कह देंगे। ये मिडल वाला पॉइंट, इसको हम क्या कह देंगे, नॉड कह देंगे, कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है तकरीबन। ये जो फर्स्ट लोब है, सेकंड लोब, इसी को पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, डंबल। देखते हैं। तो p ऑर्बिटल हैज द डंबल शेप कंसिस्टिंग ऑफ टू लॉब्स। क्या होते हैं, इसके पास दो लॉब्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के दो लॉब्स होते हैं, यानी इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो सकती है, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो सकती है, ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। यानी मान लो दरमियान में न्यूक्लियस है, तो दोनों ऑपोजिट साइड पे ये लॉब्स होते हैं p के केस में। p ऑर्बिटल के केस में ऑपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस सेपरेटेड बाय नॉड। तो ये किससे, दरमियान में जो मिड पॉइंट है इसको नॉड कहते हैं। तो ये नॉड से क्या होता है, सेपरेटेड होता है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो सलाहियत है वो क्या होती है, सिफर होती है। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज क्या होती है, 0 होती है, सिफर होती है। p हैज द लॉब्स ऑन x एक्सिस, y एक्सिस एंड द z एक्सिस। देखो, चूंकि एस का कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल नहीं है, एस खुद ही एक ऑर्बिटल है बस। लेकिन पी के केस में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, जो कि मैंने आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के केस में समझाए थे लेक्चर 6 में। तो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। खैर, ये जो पी ऑर्बिटल है, इसके क्या 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल होते हैं, जो कि एक्स पे, वाई पे या जी पे। तो पी के अंदर ही 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, जो कि एक्स पे हो सकते हैं, वाई पे हो सकते हैं और जी पे। यानी एक को हम पी एक्स कहते हैं, दूसरे को पी वाई और तीसरे को पी जी कहते हैं। तो ये 3 लोब्स बनते हैं एक्स एक्सिस पे। लोब्स, सॉरी, लोब्स तो दो दो हैं, लेकिन 3 डंबल शेप्स बनती हैं, एक एक्स एक्सिस पे बनेगी, एक वाई एक्सिस पे, एक जी एक्सिस पे, और तीनों की तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करने के लिए हम इसको थोड़ा सा इस तरह से, यानी थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इस तरह, तो ये ज्यादा बेहतर रहता है। तो पता रहता है कि अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यानी इसको जाहिर करने के लिए सिर्फ इसको क्या कर देते हैं, इस तरह से लाइनिंग इसके अंदर कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। फिर p orbital has lobes on the x axis, y axis and the z axis. Now what is the d orbital? इसकी शेप्स मैं आपको बना के दिखाऊंगा। d orbital की तो मैं आपको स्पेसिफिकली खुद बनाऊंगा, यानी ये तो मैंने पहले से ड्रॉ की, वो मैं आपके सामने ड्रॉ करूंगा। d orbital, the shape of the d orbital is generally described as a double डबल। यानी जो d की है वो शेप क्या होती है, डबल डबल होती है। d जो है वो डबल डबल होता है, विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। इसकी एक एक्सेप्शन है, सिवाय डी जी स्क्वायर के। आपके पास चाहे डी एक्स वाई हो, 5 डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं डी के केस में, तो उन 5 में से डी एक्स वाई, डी वाई एक्स, सॉरी, डी एक्स वाई, डी वाई जी एंड डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो 4 हैं ये आपके पास क्या होते हैं, स्पेसिफिकली डबल डबल। लेकिन जो फिफ्थ वन है वो इसकी एक्सेप्शन है, जो कि है डी जी स्क्वायर। डी सी स्क्वायर ओनली डबल होता है, जिसके दरमियान में जो है आप कह सकते हैं कि क्या होता है, एक डॉट नट होता है। क्या होता है, एक डॉट नट, यानी डॉट तो होता है लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे जिसको हम क्या कह देते हैं, अमूमन डॉट नट कहते हैं। तो हाँ, ये रहा मिडल
डॉट नट। तो इसमें जो मिडल डॉट नट है वो होता है, तो पढ़ते हैं क्या लिखा है। द शेप ऑफ द डी ऑर्बिटल इज जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ डबल डम्बल विद अ फ्यू एक्सेप्शन। इसकी कुछ एक्सेप्शन है, स्पेसिफिकली देयर आर द 5 डी ऑर्बिटल। यहाँ कितने डी ऑर्बिटल होते हैं? 5 होते हैं, यानी 5 डी जनरेट ऑर्बिटल हैं ये डी के केस वाले। जैसे पी के केस में 3 डी जनरेट ऑर्बिटल थे, पी एक्स पी वाई पी सी, ऐसे डी के केस में 5 डी जनरेट ऑर्बिटल हैं जो आपके पास स्पेसिफिक अरेंजमेंट रखते हैं। दैट द 5 डी जनरेट डी ऑर्बिटल फोर विच आर डी एक्स वाई डी वाई सी डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 4 हैं, आर द डबल डम्बल। ये क्या होते हैं? डबल डम्बल शेप होते हैं। व्हाइल द फिफ्थ वन डी जी स्क्वायर हैज अ डम्बल शेप विद अ डॉट नट अराउंड द मिडल। इसके मिडल में डॉट नट होता है, यानी डॉट तो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी नट शेप जैसे नट होता है इस तरह का, कह लो एक छोटा स्फेरिकल इसके दरमियान में फिट है, जिसको हम क्या कहते हैं? डॉट नट कहते हैं। तो सो द डीजनरेट ऑर्बिटल इन केस ऑफ डी आर डी एक्स वाई डी वाई सी डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड द डी जी स्क्वायर, यही इसके क्या है? डीजनरेट ऑर्बिटल है। इनको मैं अभी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो ये तो होगी थ्योरी, यानी आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, एस ऑर्बिटल की शेप क्या हो सकती है, पी ऑर्बिटल की क्या हो सकती है, डी ऑर्बिटल की क्या हो सकती है। एस के केस में डीजनरेट ऑर्बिटल नहीं है, सिर्फ एस ऑर्बिटल खुद है। पी के केस में 3 डीजनरेट ऑर्बिटल है, डी एक्स पी वाई पी सी। डी के केस में 5 डीजनरेट ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई डी वाई सी डी जेड एक्स डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब इनकी शेप्स को डिस्कस करेंगे। तो अब जो इनकी शेप्स हैं, इसमें सबसे पहले एस की शेप जो कि मैंने ड्रॉ कर रखी है, हम एक्स वाई सी 3 डायमेंशन बनाएं और एक स्फेरिकल ड्रॉ करनी है, यानी एक सर्कल, सिंपल सर्कल ड्रॉ करें, दरमियान में एक डॉट लगाएं जिसको आप कह सकते हैं ये क्या है? मिड पॉइंट है। तो इसके गिर्द क्या होता है? ये स्फीयर होता है, जिसको आप क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। यानी ड्रॉ तो हम एक सर्कल ही करेंगे, लेकिन आपने मान लेना ये है क्या? 3D स्फीयर। तो ये होती है स्फेरिकल शेप एस की फॉर केस ऑफ 1s। तो इसको इस तरह से कुछ लाइनिंग भी करनी है ताकि आपको पता रहे कि जो इसके अंदर है क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। हम जैसे 2x बनाएंगे तो एक छोटा सर्कल, उसके बाद एक बड़ा सर्कल, दरमियान में डॉट, एक्स वाई जी इसी तरह से एक्सेस बना के उसके ऊपर हम क्या कर देंगे? ड्रॉ कर देंगे। इसको भी मान लेंगे ये भी क्या है? स्फेरिकल है, जैसे 1s का छोटा, 2s का थोड़ा बड़ा। तो s की शेप क्या हो गई? स्फेरिकल हो गई। p की शेप क्या है? डम्बल शेप है, जिसमें दरमियान में क्या होता है? एक नॉट होता है और दोनों तरफ क्या बना होता है? दोनों तरफ आपके पास इसको हम कहते हैं, हाँ इसको हम आपके पास कहते हैं, यानी इसको मैंने अभी, हाँ लॉब्स कहते हैं। तो एक लॉब इधर एक लॉब इधर, यानी पूरा ये क्या है? एक डंबल है। तो पी एक्स पी वाई पी जी, जिस तरह का आप डायमेंशन ड्रॉ करें उसी केस पे आपने ड्राइंग करनी है। यानी देखें, अगर मैंने इसको एक्स माना है तो इस पर मैं अगर डंबल ड्रॉ कर रहा हूं तो वो पी एक्स होगा। अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो इस पर मैं जो ड्रॉ करूंगा वो px होगा। अगर मैं इसको x मान रहा हूं तो इस पर जो मैं डंबल ड्रॉ करूंगा वो क्या होगा? px होगा। यानी 3 डायमेंशन है ना, ये डायमेंशन चेंज हो सकते हैं। यानी 3D है तो 3D में वो रोटेट हो सकता है, रोटेशन हो सकती है, तो आगे पीछे हो सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अपनी आसानी के लिए इसको x, इसको y, इसको z आप मान सकते हैं अपनी आसानी के लिए। खैर, तो यहाँ पी वाई पे मैंने ड्रॉ किया है, क्योंकि ये वाई बनाया मैंने, तो इस पर जो डंबल ड्रॉ किया उसको मैंने नाम दिया पी वाई, यानी ये शेप हो गई पी वाई। अब एक्स पे अगर मैंने ड्रॉ किया है तो मैं क्या मान लूंगा? ये क्या है? पी एक्स। जी पर ड्रॉ किया है तो मैं क्या मान लूंगा? ये क्या है? पी जी है। तो पी, हम आपको पी एक्स पी वाई पी जी की समझ आ गई होगी। जैसे जो भी कोऑर्डिनेट आप ड्रॉ कर रहे हैं, जिस पर भी आप ड्रॉ कर रहे हैं, यानी अगर x के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर x लिखेंगे, y के ऊपर कर रहे हैं तो फिर y लिखेंगे, z पर कर रहे हैं तो z लिखेंगे, क्योंकि आपके पास 3 ही डीजनरेट ऑर्बिटल हैं। किसके केस में? p के केस में। जो d की है वो मैं आपको अभी ड्रॉ करके देता हूँ। d की शेप्स हम मान लेते हैं, शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल हमारे पास कितने हैं? 5 हैं, जिसमें आप
सबसे पहले ले लो, ये सबसे पहले हम बना लेते हैं सबसे सिंपल डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। डी एक्स एंड वाई स्क्र के केस में आपने क्या करना है कि अब यहाँ देखिए x का जिक्र है और y का जिक्र है, तो सिंपल x एंड y को ड्रॉ करें। जैसे ये आपके पास मैं कहता हूँ ये x है और ये क्या है y है, तो आपको पता है क्या है डबल डंबल है। अब दरमियान में क्या बना लें, एक नॉट बना लें, तो एक तो ये डंबल हो गया, दूसरा डंबल आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मेंटेन करना, इसको भी थोड़ा सा मेंटेन कर लें लाइन के मुताबिक। तो लाइन के मुताबिक, तो अब मैंने यानी डबल डंबल देखें ड्रॉ किया एक्स पे और वाई पे। डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र के केस में नहीं करना आपने, और दरमियान में क्या हो गई हमारे पास नॉट हो गई। अब इसको क्या कर दें इस तरह से, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ड्रॉ कर दें कि ये क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये तो केस हो गया डी एक्स स्क्र वाई स्क्र का, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं डी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। अब मैं बनाने लगा हूँ डी जी स्क्र। डी जी स्क्र भी अब देखें जब आपने ये बना लिया तो आप दरमियान में मिडल में जी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ना भी करें तो कोई इतना कोई यानी आपका स्ट्रक्चर खराब नहीं होने वाला, लेकिन आपने देखें जिस तरह का ऑर्बिटल है ना सबसे पहले वही ओरिएंटेशन आपने ड्रॉ करनी है। यानी एक्स और वाई का जिक्र है तो एक्स और वाई ड्रॉ करें, जी को छोड़ दें, जी को बाद में करेंगे। अब जैसे डी सी स्क्वायर है तो मान लिया ये ओरिएंटेशन क्या है जी है, क्योंकि 3D है रोटेट हो सकता है, एक्स वाई जी एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, रोटेशन हो सकती है। तो सबसे पहले तो आप क्या बनाएं इस तरह से नहीं डंबल ड्रॉ करना है। अब उसके अंदर अब एक और डंबल ड्रॉ करें लेकिन थोड़ा छोटा, दरमियान में क्या बनाएं नॉड बनाएं। अब उस नॉड को ना थोड़ा सा आप क्या कर लें इस तरह से कर लें, यानी ये नॉड के गिर्द एक क्या बना लें एक सर्कल बना लें। तो इसको भी हम क्या कह देंगे, इसको भी हम कह देंगे, इसको हम डॉट नट कह देंगे। क्या कह देंगे डॉट नट कह देंगे। इस तरीके से इसको फिर क्या करना है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंशन करना है। डॉट नेट को रहने दें, बाकी को क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंशन कर दें। इसको हम कह देते हैं डी जी स्क्वायर, ये है भी डी जी स्क्वायर। अब क्या रह गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी अब रह गया डी एक्स वाई। चलो जी एक्स वाई को पहले मेंशन करते हैं डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई को बनाना है तो सिंपल एक्स को ड्रॉ करें, मान लिया ये एक्स है, और क्या करें वाई को ड्रॉ करें, मान लिया ये क्या है वाई है। तो अब एक डंबल बना लें एक्स और वाई के दरमियान में, यानी ये क्या है एक्स है, ये क्या है वाई है, तो एक्स और वाई के दरमियान एक्स और वाई के दरमियान में क्या बना लें एक डंबल बना लें। एक्स और वाई के दरमियान में एक डंबल जब आप बना लें तो अब इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंशन कर दें। अब जो डीजीज है वो आप अगर बनाना चाहें तो बना लें, अगर नहीं बनता तो रहने दें। मतलब ये डी एक्स वाई हो गया मेरे लिहाज से, यानी ये डी एक्स वाई। अब अगर मैं बनाना चाहूँ डी वाई जी, मैंने क्या बनाना है डी वाई जी बनाना। तो अब इसमें जो वाई है उसको बना लें और जो जी है उसको बना लें।
अब y और z के दरमियान में, यानी ये क्या है, y है और क्या है, z है। तो y एंड z के दरमियान में आप क्या बना लें, डंबल बना लें, इस तरीके से डबल डंबल बना लें। अब जब डबल डंबल आपने बना लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दें, मेंशन कर दें। इसको थोड़ा सा इस तरह बना दें, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर दें, मेंशन कर दें। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आपने मेंशन कर दिया, अब दरमियान में नोड भी बनाना है, यानी नोड को आपने नहीं भूलना। नोड बनाने के बाद अब इसको हमने मान लिया था z, इसको हमने मान लिया था y। तो अब एंड में क्या करें आप, सिंपल x को मेंशन कर दें अगर बनता है, वरना रहने भी देंगे तो कोई बुराई नहीं है इसमें। ये हो गया डी बाई जी। अब जो आपके पास डी जेड एक्स है, डी जेड एक्स के लिए आप क्या करें, एक z की लाइन ड्रॉ करें और एक x की लाइन ड्रॉ करना। मान लो ये थोड़ा सा इसको z है और ये क्या है, x है, तो ये क्या होने जा रहा है, डी जेड एक्स। डी जेड एक्स के दरम्यान में आप यही डंबल बनाएं, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, एक इस तरीके से, और बाद में क्या करें, y बना लें, यानी ये आपने कह दिया x, हाँ x, या आपने कह दिया z, या आपने कह दिया y। तो अब ये जो डंबल बना है इसको थोड़ा बहुत सेटिंग करना है, इसको आपने बिल्कुल एक जैसे बनाना है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, मेंशन कर, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दरमियान में क्या बनाते हैं, नोड बनाते हैं। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर आपके पास आ गए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जी स्क्वायर डी एक्स वाई डी वाई जी एंड डी जेड एक्स। यानी जिस ओरिएंटेशन पे आपने डी को ड्रॉ करना है, सिर्फ आपने उसी को पहले मेंशन करना है। उसके बाद उसके मिडल में, यानी अगर एक्स वाई है तो एक्स को अगर टच कर रहा है तो कोई मसला नहीं, वाई को टच कर रहा है तो कोई मसला नहीं, थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन आप कोशिश करें क्या बना लें इसके मिडल में, यानी इसको थोड़ा बहुत टच करें लेकिन इन लाइंस के ऊपर ना आए। यानी अगर x है तो x के ऊपर आपने ड्रॉ नहीं करना, y है तो y के ऊपर आपने ड्रॉ नहीं करना, इसके मिडल में रहना, यानी मिड में। अगर इसको टच कर रहा है x और y को, कोई मसला नहीं, यानी अगर ये थोड़ा सा इस तरह क्लोज हो जाता तो कोई मसले वाली बात नहीं थी, लेकिन इस तरह भी ये सही है। अब जैसे डी जेड एक्स है तो डी जेड एंड एक्स को ये थोड़ा बहुत टच कर सकता है, कोई मसला नहीं, लेकिन पूरा इसके ऊपर नहीं आना चाहिए, ना जेड के ऊपर आना चाहिए ना एक्स के ऊपर आना चाहिए। तो क्योंकि ये क्या है, डी जेड एक्स है दरमियान में, डी एक्स वाई यानी एक्स एंड वाई के दरमियान में, डी वाई जी यानी वाई एंड जी के मिडल में, तो टच तो कर सकता है एक्सिस को, लेकिन उसके ऊपर ड्रॉ नहीं करना। आप जो ऊपर ड्रॉ करने वाले थे वो सिर्फ यही थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर, इन दोनों को आप ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ये इसी तरीके से बनते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स और वाई पर ही ड्रॉ होगा, डी जी स्क्वायर है तो जेड पर ही डबल ड्रॉ होगा। इसी तरह डी एक्स वाई है, डी वाई जी है, डी जेड एक्स है, लेकिन ये मिडल में आएंगे, यानी जेड एंड एक्स के मिड में, एक्स एंड वाई के मिड में, वाई एंड सी के मिड में। आप इसको टच कर सकते हैं, ये जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जी एक्सिस है, इसके साथ टच कर सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो ये थी शेप्स डी ऑर्बिटल की। जो एफ ऑर्बिटल की शेप्स हैं वो थोड़ी क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, उनको हम डिस्कस नहीं करते, ना हम उसको 2D में ड्रॉ कर सकते हैं, सिर्फ हम एस पी एंड डी को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।